वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 जुलाई 2025 और 23 जुलाई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको अंगीकार किया था। इसीलिए हर साल 22 जुलाई को ये राष्ट्रीय ध्वज दिवस या फिर राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अच्छा, 22 जुलाई को ही वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है, विश्व मस्तिष्क दिवस या फिर विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस भी इसे कहते हैं। ये भी 22 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, 22 जुलाई को एक और इम्पोर्टेंट डे होता है, पाई सन्निकटन दिवस। पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7 होती है। तो 22 से 22 और 7 से जुलाई, 7वां महीना, तो 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक पाई दिवस भी तो होता है 3.14, ये पाई की वैल्यू होती है। 22/7 को अगर 7 से 22 को डिवाइड करोगे तो 3.14 आता है। तो 14 यानी कि 14, तो 14 और 3 यानी कि तीसरा महीना, तो 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। तो पाई सन्निकटन दिवस और पाई दिवस दोनों आप याद रखिए। पाई सन्निकटन दिवस ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, जुलाई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया और जीएसटी दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया, ये जुलाई के पहले सैटरडे को होता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस और मलाला दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस और विश्व सर्प दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस और तमिलनाडु दिवस मनाया गया। और 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया। तो जुलाई में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अगले 3 टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार दिया गया है? तो आईसीसी ने एक घोषणा की है और इस घोषणा में इंग्लैंड को अब अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार दिया गया है। 2027, 2029 और 2031 ये तीनों विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल इंग्लैंड में खेले जाएंगे। अच्छा, इंग्लैंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखो। इंग्लैंड कहाँ आता है? यूके में। कल आपको बताया था ना मैंने, यूके में। और यूके में अभी मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक कौन बना है? तो अंकुरित पाम ऑयल सीड्स, इसका सबसे बड़ा आयातक अपना देश भारत बना है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत बना है तो ये है मैप में भारत। भारत के यूपीआई ने अभी वीजा को पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पर रहा। भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की। भारत की अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने अंडर 20 चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया। भारत ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की। इसके तहत इलेक्ट्रिक ट्रक की खरीद पर सरकार 9,60,000 रुपये की सब्सिडी देगी। पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना और 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर बने हैं। कौन बने हैं?
अनिमेष कुजूर। अच्छा, अपना देश भारत इसमें दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। अपने देश भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। अपना देश भारत स्मार्टफोन का दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक बना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको डेली बताता हूँ कि अपने देश भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाए गए। कल एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर आप ये गलत बताते हो, 6327 पाए गए। तो बेटा ये राउंड फिगर मैं आपको बताता हूँ कि 6300, जिससे आपको ये याद हो जाए। आपको कभी एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, फिर भी आप याद रखो एग्जैक्ट 6327 है, लेकिन आप इसे 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन ऐसे याद रख सकते हो। अच्छा, दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात अपने देश भारत में पाया गया है। और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। क्या शुरू की है? आयुष वीजा। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अपना देश भारत 151वें नंबर पर रहा और पहले नंबर पर नॉर्वे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बिहार बन गया है। बिहार में अभी SIR चल रहा है। ये मतदाता सूची को पूरी तरह से रिफाइन करने के लिए है और अभी एक डाटा आया है कि बिहार में 51 लाख से अधिक फर्जी वोट हटाए गए हैं और अब बिहार में कोई भी बूथ ऐसा नहीं है जिस पर 1200 से अधिक मतदाता हो। यानी कि सारे बूथ ऐसे हैं, पोलिंग बूथ, जहां पे 1200 या 1200 से कम मतदाता हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी। बिहार की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना को मंजूरी दी। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला बिहार ने किया। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। पहला सौर बेदनम उत्सव ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ है। अच्छा, बिहार के पटना में गर्दनी बाग में तांबे के आवरण वाला बापू टावर बनाया गया है, बापू टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने IMF के उप प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दिया? तो इनको तो आप जानते हो, ये गीता गोपीनाथ हैं। ये IMF की अब तक उप प्रबंध निदेशक थी, लेकिन अब इन्होंने IMF के उप प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये अब फिर से हार्वर्ड लौटेंगी और हार्वर्ड में ये पहले प्रोफेसर थी तो फिर प्रोफेसर बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो ये हैं जस्टिस MS रामचंद्र राव। इन्होंने त्रिपुरा के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं मानिक शाह और त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। इन्होंने ही चीफ जस्टिस M रामचंद्र राव को शपथ दिलाई है। अच्छा, त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया। पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। कोक बोरोक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया। त्रिपुरा में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया और बासनी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर का राज्य त्रिपुरा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से मिली है? तो भारतीय सेना को
अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप अभी यूएसए से मिली है, तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है? तो यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे अभी अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका ने किया है तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और 50 में उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। अच्छा, अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेना कैपेवर को मंजूरी दी। ओपन AI को अमेरिका के रक्षा विभाग से $200 मिलियन का AI अनुबंध मिला। एलन मस्क ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म XChat लॉन्च किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की और अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। अच्छा, अमेरिका ने खुद को यूनेस्को से अलग किया है। इससे पहले अमेरिका खुद को WHO से अलग कर चुका है, UNHRC से अलग कर चुका है और पेरिस जलवायु समझौते को भी अमेरिका छोड़ चुका है। एक यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है इसका नाम बदल के अमेरिका ने अब गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। क्या कर दिया है? गल्फ ऑफ अमेरिका। अच्छा, यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी कौन बना है? वाल्ड ईगल। इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में किया जाएगा। तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है और तमिलनाडु स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित चिंजे किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। मैंने आपको बताया था मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, जिसमें 12 किले हैं। 12 में से 11 महाराष्ट्र में है और एक ये तमिलनाडु में है जिंजी किला, तो इसे भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। भारत सरकार ने तमिलनाडु की विरुद्धनगर में 1900 करोड़ की PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता और महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप उड़ीसा ने जीता। तमिलनाडु में पांड्य वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया। तमिलनाडु में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया है और तमिलनाडु की शिव काशी आतिशबाजी के लिए GI टैग की मांग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है फिनो पेमेंट बैंक ने, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये सेविंग अकाउंट का एक टाइप है और ये किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए है गति बचत खाता, इसे फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान दिया गया है? तो ये SBI को दिया गया, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्राहमी की खोज की गई? तो ये केरल में की गई है, तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्राहमी, इसकी खोज अभी केरल में की गई है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। अच्छा, केरल का आर्थकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है। केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। केरल 2020-25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी ये केरल में स्थापित किया गया।
भारतीय तटरक्षक बल द्वारा विजयजाम बंदरगाह पर ICG जेट्टी का उद्घाटन किया गया। नजाट्टी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुवनंतपुरम में विजयजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया और केरल के विद्युत बोर्ड ने व्हीकल टू ग्रिड प्रौद्योगिकी के लिए IIT मुंबई के साथ समझौता किया है। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पम्बडम 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है। केरल में पेरियार नेशनल पार्क भी है। थय्यम त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार मनाया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट ओणम, ये भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय कर्तव्य पर जोर देते हुए 10,000 विस्थापित बांग्लादेशी परिवारों को शीघ्र कानूनी भूमि अनुदान देने का आदेश दिया है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन ये वाराणसी में हुआ। 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन बदायूं में किया गया। भारतीय सेना ने मेरठ में शक्तिशाली सैन्य प्रदर्शन प्रचंड शक्ति का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए अभियान शुरू किया। अमेरिका में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सबसे अधिक पदक जीते और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये अपडेटेड वर्जन है, ये इसका 3rd एडिशन है। इसमें 1 अगस्त 2024 से 15 जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। ये जो सिटी की लिस्ट की गई है, इसमें आप अपने सिटी का नाम देखो और जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है उससे आप कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। सपोज ये नहीं मिलती तो ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने लुप्तप्राय पौधों के संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? ये उत्तराखंड ने किया है, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लुप्तप्राय पौधों के संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखंड ने किया। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, अभी उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन रुद्रपुर में हुआ और इसका उद्घाटन हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू हुआ। अच्छा, उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल पुराना पुष्कर कुंभ शुरू हुआ। रम्मण उत्सव ये उत्तराखंड के सलूर डुंगरा के जुड़वा गांव में मनाया गया। उत्तराखंड में सेलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाग के नाम पर रखा जाएगा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्ण नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अच्छा, एक घाटी और याद रखो, शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये दीपक वगला को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं दीपक वगला और इन्हीं को अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। संजय कौल को गिफ्ट सिटी का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। हेमंत रूपानी ये हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के नए सीईओ नियुक्त हुए। कर्नाटका बैंक के अंतरिम एमडी एंड सीईओ राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट बने।
आर दोराईस्वामी ये LIC के नए MD एंड CEO बने। अभिजीत सेठ ये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बने। और सोनाली मिश्रा ये RPF की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान का आयोजन हुआ है, तो ये वाराणसी में हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह से डिटेल में आंसर लिखो और मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो। आपका करंट अफेयर्स का किसी भी एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है, ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसे भी आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम यूज़ करते टाइम इस तरह के ऐड पर कभी क्लिक नहीं करना है, ये ऐड टेलीग्राम पोस्ट करता रहता है, इन पर आपको कभी भी क्लिक नहीं करना है। आपको PDF डाउनलोड करना है, आप PDF पर क्लिक करिए और PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूं, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया। पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योत शुरू किया। इगा स्विटेक ने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता। और जैनिक सिनर ने विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता और उड़ीसा ने महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता। भारत में प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर रहा। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना। बिहार ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर 18 खिताब जीता। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जानवी बनी। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया है। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णन एरा बने। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला। अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया। असम में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ। एप्पल ने सपीही खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। सोनाली मिश्रा ये RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी ये हरियाणा में बनेगी। और उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।